नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। चरणजीत सिंह चन्नी सरकार और खालिस्तानियों पाकिस्तानियों को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अब इस पूरे मामले में स्वतंत्र जांच समिति का गठन कर दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट की ये जांच समिति ही इस पूरे मामले की जांच करेगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए अब राज्य सरकार यानी पंजाब सरकार की जो जांच समिति थी और साथ ही केंद्र सरकार की जांच समिति पर पूरी तरीके से रोक लगाती है। अब वो इस पूरे मामले में कोई जांच नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने जिस जांच समिति का गठन किया है अब वही प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो सेंध पंजाब में लगी है उस पूरे मामले में छानबीन करेगी। तो इस पूरी सुनवाई के दौरान जहां एक तरफ पंजाब सरकार के जो एडवोकेट जनरल थे उनकी तरफ से दलील रखी गई, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को ये बताया कि आखिर किस तरीके की लापरवाही बरती गई है, किस तरीके से जो खुफिया खबरें थी जो लीक की गई हैं वो कहीं ना कहीं मामला बेहद गंभीर है। ये अपने आप में राज्य सरकार की बड़ी विफलता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दें इस सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि चूक हुई है या नहीं तो आप आखिर कोर्ट क्यों आए हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले में जो एसपीजी की ब्लू बुक है उसके बारे में कोर्ट को जानकारी दी और साफ तौर पर बताया कि उस ब्लू बुक का उल्लंघन किया गया है, जिस ब्लू बुक पे साफ तौर पर डीजीपी और मुख्य सचिव की ओर से ग्रीन सिग्नल दिया गया था और उसके बावजूद भी ये प्रदर्शनकारी वहां डटे और वहां उन्हें हटाया नहीं गया। ये अपने आप में राज्य सरकार, राज्य पुलिस की बड़ी विफलता है। ये तमाम जानकारी एसपीजी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी गई। आपको बता दें चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की बेंच ने प्रधानमंत्री की जो पंजाब में यात्रा के दौरान जो सुरक्षा में चूक हुई है इस पूरे मामले में इस जांच समिति का गठन किया है और जो जांच समिति का गठन किया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो हैं इस पूरी कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ डीजीपी भी इसमें शामिल होंगे, यानी पंजाब के प्रतिनिधि इस कमेटी का हिस्सा होंगे। इसके अलावा एनआईए का आईजी और आईबी के ऑफिसर भी इस कमेटी का हिस्सा बनेंगे और ये तमाम बड़े अधिकारी ही इस पूरे मामले की छानबीन करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तो साफ तौर पर तो एक तरफ पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं अपने आप को निष्पक्ष दिखाने की पुरजोर कोशिश की और कहीं ना कहीं अपनी खाल बचाने के लिए भी तमाम तर्क जो है उनकी तरफ से दिए गए कि किस तरीके से उन्होंने गृह मंत्रालय की जो जांच समिति थी उस पर सवाल उठाए और ये कहा कि गृह मंत्रालय की जांच समिति ने उन्हें सवालों का जवाब देने का मौका नहीं दिया, उन्हें कारण बताओ नोटिस भेज दिया। वो लगातार हम पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। तो इस तरीके से पंजाब सरकार की ओर से जो एडवोकेट जनरल थे उनकी तरफ से गृह मंत्रालय की जांच समिति पर सवाल उठाए गए, लेकिन वही आपको बता दें केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट किया गया और कहा गया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी है उसके जिम्मेदार पंजाब पुलिस के डीजीपी हैं और मुख्य सचिव हैं। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी उनकी बनती थी प्रधानमंत्री को सुरक्षा देना, लेकिन वो प्रधानमंत्री को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से एसपीजी की जो ब्लू बुक है उसका भी जिक्र किया गया और ये साफ तौर पर कहा गया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध पंजाब में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। इतना ही नहीं, एसपीजी की ब्लू बुक का हवाला देते हुए तुषार मेहता की ओर से ये कहा गया कि दरअसल प्रधानमंत्री का काफिला उस जगह पर पहुंच गया था जो प्रदर्शनकारी थे उससे महज 100 मीटर की दूरी पर थे और ब्लू बुक के मुताबिक ये अधिकारियों पर निर्भर होता है कि नियमों को सख्ती से लागू किया जाए और राज्य सरकार को ऐसे अधिकारियों को निर्देश करना चाहिए
ताकि इस तरीके से अवरोध पैदा ना हो। लेकिन इस तरीके की कोई व्यवस्था पंजाब में डीजीपी और पंजाब के मुख्य सचिव की ओर से नहीं की गई। यानी इस पूरे घटना के जो जिम्मेदार हैं वो पंजाब के डीजीपी और साथ ही मुख्य सचिव हैं। लगातार डीजीपी और मुख्य सचिव पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की फिरोजपुर में ये रैली होनी थी और जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री ये लगातार कह रहे हैं कि आखिरी वक्त पर प्रधानमंत्री ने अपने जो उनका रूट था उसमें परिवर्तन किया, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से और यहां तक कि जो एडीजीपी हैं उनकी ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि पहले ही राज्य सरकार को ये निर्देश दिए गए थे, डीजीपी और मुख्य सचिव को तमाम जो निर्देश है, जो मेमो है, वो बार बार दिया गया था कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग के जरिए ही फिरोजपुर तक पहुंचेंगे। पहले उन्हें हुसैनीवाला जाना था, लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से पूरे इस मामले को कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार कर रही है। और यही तमाम बातें आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया कि जिस तरीके से फ्लाईओवर के पास भीड़ जमा थी वो साफ तौर पर बताता है कि कितनी बड़ी खुफिया विफलता है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री का रूट तय है, अगर प्रधानमंत्री का काफिला किसी रूट से गुजरना है तो वो रूट खुफिया होता है, उसकी जानकारी सिर्फ राज्य के डीजीपी के पास होती है और आखिरी वक्त पर वो राज्य का डीजीपी तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उन्हें इस बात की जानकारी देते हैं। तो ऐसे में ये सीक्रेट रूट लीक कैसे हुआ, ये भी सवाल जो है वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से किए गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये तथ्य है कि जो पुलिस अधिकारी हैं राज्य के वो बचाव कर रहे हैं और ये बेहद गंभीर है। केंद्र सरकार की समिति को यह जांचना था कि कहां चूक हुई, इसलिए केंद्र सरकार की समिति ने तमाम आला अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा, उनसे सवाल जवाब किए हैं। जिस तरीके से गृह मंत्रालय की जांच समिति पर पंजाब सरकार की ओर से सवाल उठाए गए हैं, उस पर भी जवाब जो है वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दिया गया। यानी दोनों पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब ये तय किया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब में किया गया है वो अपने आप में एक बड़ा और गंभीर मामला है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक तरफ पंजाब सरकार इसमें जांच कर रही है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार इसमें जांच समिति का गठन कर चुकी है, तो ये पूरा मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक भी हो सकता है, यानी राजनीति में तब्दील भी हो सकता है। और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए अब जो जांच है वो अपने अंडर ले ली है और के स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, इसके अलावा एनआईए के अधिकारी, आईबी के अधिकारी इस पूरी जांच समिति में शामिल होंगे। यानी पंजाब सरकार जो लगातार सवाल उठा रही थी, वहां के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस जांच समिति में शामिल किए गए हैं और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होगी। जो आरोप सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से पंजाब सरकार, पंजाब डीजीपी, पंजाब मुख्य सचिव पर लगाए गए हैं, उसके भी एक एक पहलू की जांच होगी कि आखिर क्या जिम्मेदारी थी और क्या जिम्मेदारी से लापरवाही की गई है या फिर कोई षड्यंत्र या फिर कोई साजिश रची गई है। क्योंकि जिस तरीके से खालिस्तानियों की धमकियां मिल रही हैं और यहां तक कि खालिस्तानियों ने तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी भी ले ली है। यानी नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी जिन खालिस्तानियों का बचाव कर रहे थे और ये कह रहे थे कि प्रदर्शनकारियों को खालिस्तानी बताया जा रहा है, अब वो खुद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी ले रहे हैं। वो खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। किस तरीके से ये धमकी भरे कॉल आ रही है, तो जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों का आकलन भी अब सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे और जब सुप्रीम कोर्ट के जज इन तमाम चीजों का आकलन करेंगे तो चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेताओं की मुश्किलें बढ़ेंगी। क्योंकि ये पूरा मामला क्या एक साजिश है, क्या प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र रचा गया है या
या महज अधिकारियों की लापरवाही है, तमाम सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। और इन्हीं तमाम सवालों का जवाब खोजने के लिए अब स्वतंत्र जांच समिति का गठन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कितनी गंभीर है ये पहली सुनवाई में ही हमें देखने को मिला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पंजाब पुलिस और जो स्पेशल प्रोटेक्शन यानी जो कमांडो थे, जो एसपीजी हैं, उसके साथ साथ तमाम दूसरी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, राज्य की जांच एजेंसियां हैं, उनके अधिकारियों को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सहयोग करने और तमाम जो रिकॉर्ड थे वहां सुरक्षित रखने के आदेश दिए थे। फिलहाल तमाम रिकॉर्ड अब सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पहुंच चुके हैं और इस पूरे मामले में अभी जो सुनवाई हुई है, जो स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया गया है, ये जांच समिति, इसमें नाम कौन कौन से हैं वो आने वाले वक्त में साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अब ये जांच समिति ही इस पूरे मामले की छानबीन करेगी। अब गृह मंत्रालय की जांच समिति या फिर राज्य सरकार की कोई भी जांच समिति इस पूरे मामले में कोई छानबीन नहीं करेगी। किसी भी आला अधिकारियों से कोई पूछताछ नहीं होगी। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ही अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध और इस सुरक्षा में जिस तरीके से खिलवाड़ हुई है इस पूरे मामले में छानबीन करेगी। फिलहाल इस पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है। आने वाले वक्त में इस पूरे मामले की दोबारा सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 5 जनवरी को पंजाब में खिलवाड़ किया गया, ये देश के संवैधानिक प्रमुख, देश के प्रधान सेवक की सुरक्षा में लगी सेंध का मामला है, जो अपने आप में देश की कहीं न कहीं सुरक्षा को एक बड़ा खतरा हो सकता था। वैसे ही लगातार शक भी जाहिर किया जा रहा था। जिस तरीके से पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और जहां प्रधानमंत्री की रैली होनी थी, जहां प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर रुका था, वहां से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। तो ऐसे में पहले ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह जिक्र किया गया था, ये खालिस्तानी टेरर का मामला हो सकता है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया था। यानी ये हो सकता है कि तमाम आतंकी साजिश हो, प्रधानमंत्री की हत्या की ये साजिश रची गई हो। और ये तो हमने बार बार देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और तमाम पाकिस्तान में जो ये नेता बैठे हुए हैं, फिर चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हो या फिर नवजोत सिंह सिद्धू हो, जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और किस तरीके से पंजाब के डीजीपी थे सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, वो उनके बेहद करीब हैं। उन्हें ही डीजीपी नवजोत सिंह सिद्धू ने लड़कर बनाया था। तो क्या ये मिलकर साजिश और षड्यंत्र प्रधानमंत्री की हत्या का रचा गया है? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। और अब सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ही ये तय करेगी कि आखिर इस पूरे मामले में चूक कहां हुई है या फिर प्रधानमंत्री की हत्या की कोई षड्यंत्र रचा गया है। ये तमाम सवाल हैं जिसकी जांच पड़ताल में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति जुटेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।